Hello everyone. My name is Rajit Singh. I'm from EMRS Sohagpur, Dhurwa, Shadow, Madhya Pradesh. Before starting this video, I would like to thank our LMS team, Bhopal, who has created this platform through which we can share our views. We are getting means we are getting trained and enhancing our teaching skills, and also we can resolve our issues, our problems, especially our teaching problems, which we face in our class. So I'm just creating this backup video. If anything happens, means in tomorrow's class, I'm going to take that formal letter. But if anything happens, means connectivity issues or light problem or weather means मौसम तो अभी खराब चल ही रहा है. So that's why I'm making this video. So I'm just now going to share my video. Before that, I just want to add something. It's not about means we are all teachers. We know how to teach. ये video बनाने का that ये रहता है through which we all face some issues during our teaching. So maybe हम अपने issues को how can we resolve them means हमके जो common वो होती हैं problems होती हैं that we can discuss and make a solution of it. And also it's more like means how I teach in my class. मैं कैसे पढ़ाता हूँ. So video mainly that है, and it going to be a bilingual Hindi and English. जैसे मैं अपनी class में करता हूँ. That going to be. Now going to share my video. Just as ये एक minute. Just hold on. थोड़ा वीडियो शेयर करने में हो जाता है. स्टॉप शेयरिंग ना, फिर से मैं शेयर करता हूँ. फुल स्क्रीन. हाँ, अब फुल स्क्रीन आएगा. यस. हाँ. सो जस्ट एक मिनट. हमेशा ये टेक्निकल इश्यूज जो रहते हैं ना. हाँ. सो ये तो मैं बता ही चुका हूँ एंड स्टार्टिंग. नाउ लेटर राइटिंग. मैं जो टॉपिक व्हाट आई हैव गॉट इज लेटर राइटिंग. सो व्हाट आई डू, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ लेटर राइटिंग में. व्हाट आई डू फर्स्ट मीन्स मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ व्हाट दे नो अबाउट लेटर. वो लेटर के बारे में क्या जानते हैं, एंड डू दे नो टाइप्स ऑल्सो, क्या उन्हें टाइप्स भी पता है. सो मेन रीजन ये होता है, एक तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या पता है, हाउ मच दे नो, एंड इस उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी आगे की क्लास प्रिपेयर कर सकता हूँ. ऑल्सो एक थोड़ा सा मैं उन्हें हिंट भी देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है लेटर राइटिंग तो करता ही करता है. तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो जानते हैं कि मीन्स लेटर्स वर्ड से उन्हें क्या आता है. फर्स्ट, what comes there in mind when they means जब ये वर्ड को सुनते हैं. सो इस तरीके से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ. फिर उसके बाद डेफिनेशन के थ्रू मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेटर होता क्या है. मीन्स इट्स मोर लाइक अ पासिंग कम्युनिकेशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो ये बहुत पहले से चलता आया है. ऑल्सो मैं ये भी तूने थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ कि इट्स अ नेसेसरी स्किल्स विच ईच इंडिविजुअल रिक्वायर्स नाउ. हर पर्सन को आज ये आना चाहिए. ये कंपलसरी हो चुका है. तो इस तरीके से एक दो डेफिनेशंस के साथ उनसे भी पूछता हूँ कि उन्हें क्या डेफिनेशन पता है, एंड उसके साथ करते हुए अपनी क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ. उसके बाद मैं टाइप्स पे डिस्कस करता हूँ, उनसे भी पूछता हूँ डू दे नो मीन्स कि कितने टाइप्स के होते हैं लेटर्स. जैसे फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, उसके बारे में. फॉर्मल लेटर्स किसे लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स किसे लिखे जाते हैं, इसके थ्रू मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ.
फिर उसके बाद पर्पस बताता हूँ कि फॉर्मल लेटर्स का क्या पर्पस होता है और इनफॉर्मल लेटर्स का क्या पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर्स मेनली ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, जॉब्स पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, या पब्लिकेशन पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स तो भाई सिंपल है, फ्रेंड्स एंड फॉर फैमिलीज के लिए लिखा जाता है। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स की मैं डेफिनेशंस की मींस किस तरीके से, बाय थ्रू डेफिनेशन एंड उसका फॉर्मेट भी बताने कि उसका पैटर्न क्लियर होना चाहिए, किस तरह से राइटिंग होने चाहिए, डूज एंड नॉट टू डू ये भी बताता हूँ कि उन्हें क्या करना है अपने फॉर्मल लेटर्स में, क्या चीजें नहीं करनी है। दैट ऑल्सो उनके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं। आफ्टर दैट इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इनफॉर्मल लेटर्स क्या होता है, साथ ही साथ उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, किस तरह की लैंग्वेज स्टाइल हमें यूज करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स में। वो मेनली जो इस वीडियो में है मेरा फोकस फॉर्मल लेटर में, दैट ऑल्सो वन पर्टिकुलर लेटर बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज, क्योंकि जो कल का टाइमिंग रहेगा वो 1 घंटा रहता है, उसमें पूरे लेटर्स डिस्कस इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई हैव चोजन जॉब लेटर। मेन रीजन एक तो मार्क्स गेनिंग बहुत इजीली हो जाता है उसमें, दूसरा जो है हमारे सीबीएसई के 12th के बोर्ड में आना ही है। और अगर आपने सैम्पल पेपर्स भी देखा होगा तो उसमें 2 लेटर्स हैं फॉर्मल के, एडिटोरियल एंड जॉब लेटर्स, तो ऑप्शंस मिलेंगे हमें, तो इसी वजह से ये मार्क्स गेनिंग इसमें इजी होता है, इसलिए चूज करा है। इनफॉर्मल लेटर का मैं राइटिंग टेक्निक भी बता देता हूँ कि किस तरह से उसका जो फॉर्मेट है वो है, बाय एक एग्जांपल के साथ, फिर बताता हूँ कि क्या क्या है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अब कमिंग टू द पॉइंट, जॉब लेटर्स। जॉब लेटर्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ कि इसमें जॉब लेटर्स किस तरीके का होता है, उसमें हम इंक्लोज करते हैं अपना रेज्यूम। जॉब लेटर्स में ज्यादातर हम नौकरी करने के लिए रहते हैं, जैसे फॉर टीचिंग जॉब और शेफ की जॉब और अकाउंटेंट जॉब, इंजीनियर की जॉब एंड सो। इस तरीके से हल्की सिंपल डेफिनेशन के साथ मैं टाइप्स बताता हूँ। फिर उसके बाद ये भी बताता हूँ कि एडिटोरियल लेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से, मीन्स किसी सोशल इशू को अराइज करना, कन्फ्रंट करना, सामने लाना न्यूज़पेपर के थ्रू, जैसे फॉर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो गई या रोड रेज हो गए। इस तरीके के इश्यूज कैसे जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रहते हैं, अब सजेशंस कैसे दिए जाते हैं, या अपने व्यूज जो ऑलरेडी देना, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं न्यूज़पेपर, वैसे अपने व्यूज देना, मैं वो करता हूँ। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स में ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अथॉरिटीज को लिखना, या किसी कोर्स के बारे में पूछना है तो इंस्टीट्यूट को लिखना, टेलीफोन लाइन में अगर हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में कंप्लेन करना, तो इस तरीके से। फिर आ जाते हैं बिजनेस लेटर्स, मींस ऑर्डर्स देना और कैंसिल करना ऑर्डर्स। आई थिंक मेरी पिक्चर थोड़ी सी ऊपर हो गई, सॉरी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो उसमें ठीक कर दूंगा मैं। एंड फिर इंक्वायरी करना, इंफॉर्मेशन लेना देना, ये सारे हमारे बिजनेस लेटर्स में आ गए हैं, जैसा आपने देखा भी है। तो हम इस तरीके से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अब फॉर्मेट क्या होता है लेटर राइटिंग में, बेसिकली जो एक फॉर्मेट होता है सभी लेटर राइटिंग का, फॉर्मल या इनफॉर्मल, सभी एक ही जैसा रहता है। बस फॉर्मल इनफॉर्मल में ये रहता है, फॉर्मल में सब्जेक्ट रहता है, इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं रहता है, बाकी सारे चीजें सेम रहती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ, पहले तो इंट्रोडक्शन देता हूँ हर एक स्टेप का, जैसे सेंडर एड्रेस क्या होता है, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, एंड फिर उसके बाद सिग्नेचर, किस तरीके से एंड करना, ये सारी मैं डिस्कस करता हूँ। अब ना व्हाट हैपेंड, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं, इन सारी चीजों को वो नहीं करते, सेंडर एड्रेस नहीं लिखते हैं। जैसे किसी वो अगर स्टडी मटेरियल के देखते हैं तो उसमें कई कई बार सेंडर का एड्रेस नहीं होता, सीधा डेट रिसीवर एड्रेस, और वो भी इस फॉर्मेट को अपना लेते हैं, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एग्जाम्स में उस मार्क्स कटेंगे। रिसीवर एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखना, या लिखना ही नहीं है, सीधा वो क्या करते हैं, या तो सब मेनली ये 3 चीजें लिखते हैं, रिसीवर, सब्जेक्ट और बॉडी, ग्रीटिंग भी नहीं करते हैं, तो ये 3 चीजें वो लिखते हैं। तो
तो मेरा ये रहता है कि अपने स्टूडेंट्स को बताना कि हर एक स्टेप, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं, और ये सारी चीजें तो उनके क्वेश्चन में ऑलरेडी ही प्रेजेंट रहती हैं। सो उन्हें ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी होती है, सिर्फ उसी चीज को लिखना है इन करेक्ट वे में। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं उन्हें बताता हूँ कि सेंडर क्या, एड्रेस क्या होता है। सेंडर जो मतलब लेटर भेज रहा है, फिर सेंडिंग द लेटर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, राइट में तो लिखना भी नहीं है। फिर उसमें नाम नहीं लिखना है, केवल उसका एड्रेस दे रखा है, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है देन हमें खुद से क्रिएट करना है। कई बार बच्चे मेरे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे क्रिएट करें, नहीं समझ में आ रहा है। सो आई सिंपली, अभी हाथ मेरा चल भी रहा था टॉपिक, तो मैंने क्या करा, क्लास में एक बच्चे को दीपेन से पूछा कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? संतोष। तो मैंने कहा संतोष चौक कर दो। फिर उसके बगल में क्या लिखा है? आकाश। आकाश कॉलोनी लिख दो या आकाश मार्क कर दो। तो सोन वो अपने आसपास के लोगों से भी एड्रेस क्रिएट कर सकता है। कई बार एक और चीज होती है कि जो हमारे क्वेश्चन में आता है सेंडर एड्रेस को लेकर, जिसे मैं अपनी एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। सो डेट, डेट इंपॉर्टेंट होती है और स्टूडेंट्स हमेशा नीचे लिख देते हैं कई बार, विच इज मीन्स इनकरेक्ट। डेट हमें कब करना है? भेजने वाले यानी सेंडर का जो एड्रेस है उसके नीचे। एक और चीज मुझे ये बतानी है कि जो सेंडर के एड्रेस में नेम नहीं लिखना, ना उसका पोस्ट लिखना, ना डेजिग्नेशन, केवल उसका एड्रेस लिखना है, सेंडर का एड्रेस लिखना है। अब आगे आता हूं मैं। डेट, डेट कहाँ लिखनी है? एक लाइन छोड़नी और फिर उन्हें डेट लिखनी है। डेट लिखने के भी कई फॉर्मेट हो सकते हैं, या तो 4 जुलाई 2005, जुलाई 4 2005, 4/7/2005, ये ऑब्लिक हाइफन या पॉइंट्स किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं मेनली रेकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ये 4 जुलाई 2005 का इस्तेमाल वो करें। अब डेट के बाद फिर मैं क्या करता हूँ? रिसीवर, जिसे रिसीव होना है, जिसे मिलना है लेटर, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से कि कैसे लिखना है वो उन्हें बताता हूँ कि रिसीवर के एड्रेस कैसे करना है, क्या करना है। अब जैसे मिस्टर रोहित सलूजा, फिर उसी के नीचे मार्केटिंग मैनेजर, उसी के नीचे तनेजा एंटरप्राइजेस, उसी के नीचे 47 1567 नारायणगंज एंड दिल्ली एंड सो ऑन। तो इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, मतलब ये तो लिखना ही है, साथ ही साथ उन्हें ध्यान रखना है अलाइनमेंट का, कि मिस्टर के नीचे ही मार्केटिंग हो, मार्केटिंग के नीचे ही तनेजा हो, तनेजे का नीचे ही 47 हो, और 47 के नीचे दिल्ली। इस तरीके से पहले नाम, फिर उनकी पोस्ट एंड देन उनका पोस्टल एड्रेस, इस तरीके से। अब उसके बाद सब्जेक्ट, ज्यादातर पता नहीं, मैंने देखा है इनफॉर्मल में भी लिख देते हैं, जबकि करेक्ट नहीं है। केवल हमारा सब्जेक्ट कहाँ यूज होना है? फॉर्मल में, इनफॉर्मल में नहीं होना है। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ शेफ या प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एक सिंपल होना चाहिए, टू द पॉइंट। आपको एक पैराग्राफ्स नहीं यहाँ पे क्रिएट करना, एक छोटी सी लाइन क्रिएट करनी है। मैं इस तरीके से उन्हें समझाता हूँ। फिर ग्रीटिंग, किस तरह से ग्रीट करना। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो डियर फादर। अगर लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर फॉर्मल लेटर्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं कि रिस्पेक्टेड का, मीन्स इस वर्ड का हम इस्तेमाल करें, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम, डियर सर, डियर मैम, सर ऑब्लिक मैम, इट्स ऑल्सो करेक्ट। बट क्योंकि ये एक फॉर्मल होता है, हम फॉर्मल लैंग्वेज का ज्यादा यूज करते हैं। मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ, स्पेशली मैं बोलता हूँ रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैम कर सकते हैं, या रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करना है। तो इस आगे इस तरीके से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। फिर उसके बाद जो लेटर की बॉडी होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से बॉडी की लेटर करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या चीज लिखनी है, फॉर एग्जांपल कि हमने कहाँ आपका एड पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने एड कौन सी तारीख को, कौन से न्यूज़पेपर, ये सब बताना है। फिर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, एंड दैट आफ्टर दैट कि क्या जो आपकी क्वालिफिकेशन है आपको मेंशन करनी है, आपकी जो क्वालिटीज है थोड़ी सी वो, या आपका एक्सपीरियंस है वो। और फिर उसके बाद नीचे की एंड लाइंस कि दैट आई एम
मौका मिलता है, गिविंग अ चांस, तो मीन्स लेट डाउन नहीं करेंगे, एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से मैं बॉडी की लेटर को डिस्कस करता हूँ। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, कि किस तरीके से उसके बाद योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली कहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, फॉर्मल्स में। योर्स लविंगली, विथ लव, ये हम इनफॉर्मल में करते हैं। तो ये चीजें भी मैं डिस्कस करता हूँ सब्सक्रिप्शन में। तो क्या होता है, दोनों फॉर्मेट भी हो जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल के भी, और इस तरीके से थोड़ा उन्हें पहले से एक आइडिया रहता है कि किस तरह पे कहाँ पे कौन सा यूज करना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, मुझे तो यही लगता है। जैसे योर सिंसियरली यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद वो लिखेंगे NAME, नेम, एंड देन आफ्टर वो अपना पूरा नाम लिख देते हैं। मैं उन्हें ये हमेशा कहता हूँ, अगर जब एप्लीकेशन भी हॉस्टल्स की मैंने कई बार देखी है, वो अपना नेम इस तरीके से NEME मीन्स ये वर्ड लिखना ही, तो हमें जरूरत रहती है कि नॉट मीन्स हियर अभी, लेकिन अगर हम वो लेटर्स भी देखते तो तुरंत टोके, ताकि हमें अपनी क्लास में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अब आगे बढ़ते हैं। जॉब लेटर, मेनली मेरा जो फोकस रहा है मीन्स इस वीडियो में जॉब लेटर पे ही रहा है, बिकॉज मार्क्स गेनिंग तो है ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कई मीन्स जो मीन्स रिपीट कर सकते हैं। यानी कुछ लाइंस होती हैं, कुछ जो फॉर्मेट है वो लगभग सेम ही होती है, इस वजह से। अब आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने मीन्स अपने बच्चों को मैं ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राजन रजनी living at 1 Raja Ram Marg, New Delhi. Read the following advertisement and apply for the job that suits your qualification, giving your biodata. Sun University requires lecturers in English and demonstrators in physics, chemistry, and botany for their new campus at Panipat. Candidates with a minimum of 5-year experience alone can apply. Excellent command of English is a must. Excellent salary for experienced persons. Those interested may write their response to box number 123, The Harbinger, New Delhi. अब ये क्वेश्चन जब देता हूं तो मैं उन्हें समझाता हूं कि आपका नाम राजा रजनी है, मीन्स हिंदी में भी व्हाट आई डू ट्रांसलेटेड। फिर उस ये एडवर्टाइजमेंट निकला है, उन्हें बायोडाटा भी देना है, रिज्यूम भी देना है, उन्हें लेक्चर की जरूरत है। कंफ्यूज ना हो, कई बार क्या होता है ना, 4-5 पोस्ट होती है तो वो अपने इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश फिजिक्स, ये वो पूरा कॉपी करने देते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इस तरीके से भी अगर आता है तो केवल हमें एक ही जॉब लिखनी है, या तो इंग्लिश, या फिर अगर वो डेमोन्स्ट्रेटर्स भी बना दे तो डेमोन्स्ट्रेटर इन फिजिक्स, या डेमोन्स्ट्रेटर इन केमिस्ट्री, या फिर डेमोन्स्ट्रेटर इन बॉटनी। ये चीज भी मैं उन्हें ट्राई की मीन्स समझें कि अगर क्वेश्चन में 4-5 जॉब्स दे रखी हैं तो केवल उन्हें एक ही जॉब मेंशन करनी है, 2-3 जॉब्स मेंशन नहीं करनी है। एक्सपीरियंस के बारे में भी बता देता हूँ कि 5 साल का एक्सपीरियंस तो उन्हें अपने लेटर में भी ये चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि उन्हें लिखना किससे है, कौन रिसीव करेगा। तो यहाँ पे ना कोई नाम है ना डेजिग्नेशन, यहाँ पे बुक्स बॉक्स नंबर दे रखा है, तो हमें उसे ही अपना रिसीवर बनाना है। अब आगे, ये एक फॉर्म मैं लेटर बना लिख देता हूँ। मेनली मैं क्या करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को ही, व्हाट आई डू, नोट स्पेशली इन नोट मेकिंग क्लासेस में, व्हाट आई डू, मैं उस बच्चे की कॉपी ले लेता हूँ, मैं लास्ट बेंच पे बैठ जाता हूँ, मैं ओरली डिक्टेट करता हूँ, मैं उसकी कॉपी में लिखते रहता हूँ, जो बच्चा है वो ब्लैक, और वही बच्चा जिसकी कॉपी है व्हाट ही डज मीन वो ब्लैक बोर्ड में राइट करता है। इस लास्ट बेंच में एक तो ये रहता है कि मैं बाकी बच्चों को भी वॉच कर लेता हूँ, दूसरा लिसनिंग और जो स्किल्स है बच्चों की वो देखता हूँ कितनी अच्छी इंप्रूव हो रही है कि नहीं, सामने वाले की कितनी है, स्पेलिंग्स बच्चे से कितनी बनती, कितनी बार वो मुझसे स्पेलिंग पूछ रहा है। दूसरा ये कि फॉर्मेट में उसे यही बताता हूँ, ये आपका पेज है, अब इसी में आपको आंसर लिखना है, तो कैसे लिखना है। फिर स्टेप बाय स्टेप जब मैं लेटर्स करता हूँ तो मैं हमेशा बच्चे को ध्यान में रखता हूँ कि वो अलाइनमेंट के साथ साथ करेक्ट फॉर्म में भी लिखे। ऐसे नहीं कि 12 राजा राम न्यू दिल्ली ये लिख दिया,
बॉक्स नंबर 123 द हार्बिंगर न्यू दिल्ली, ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका एड्रेस नहीं कहला रहा, ये आपका एक सेंटेंस बन रहा है। तो उन्हें ध्यान में रखना है कि उन्हें एक लेटर फॉर्मेट में कोई भी एड्रेस है वो लिखना है। प्लस जब ये सारी चीज होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ठीक कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो कुछ लाइंस होती हैं बहुत सिमिलर होती हैं, जो मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस भी करूंगा। बॉडी के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए। कुछ जो स्टार्टिंग और एंड की लाइंस होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, तो वो मैं बच्चों को बता देता हूँ कि वो दूसरे अपने जॉब लेटर्स में भी यूज कर सकते हैं। उन्हें ये भी बता देता हूँ कि उन्हें टू द ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल इस फॉर्मेट में वो लिखें। अब वो टू को भूल जाए, टू द प्रिंसिपल, अब वो टू ना द प्रिंसिपल लिखें, टू लिखें ही नहीं अपने आंसर में। डेट में अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज की डेट ले लिया करें, और ईयर में इस तरीके से कर लिया करें। और हमेशा एक चीज का वो याद रखें, अगर वो 10 तारीख को लिख रहे हैं लेटर, तो उनके अखबार की डेट में डिफरेंस हो, यानी पुरानी हो। ये नहीं कि यहाँ पे भी 10 10 कर दिया एंड यहाँ पे भी उन्होंने 10 कर दिया, नहीं। इन दोनों डेट्स में डिफरेंस होना चाहिए, यानी ये वाली डेट हमारी पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ कि इंक्लूजन जो मेन रहता है। कई बार क्या होता है हमारे क्वेश्चंस में बायोडाटा, रेज्यूम और सीवी कुछ भी। अब बच्चे के दिमाग में तो सिर्फ बायोडाटा या रेज्यूम, सीवी वर्ड सुनते ही वो, तो हमें बताना होता है कि ये इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर देता है। हालांकि तीनों में हल्का सा डिफरेंसेस है, बट सीबीएसई के क्लास 12th में तीनों का एक ही मतलब है। अगर आपके पास टाइम है, अगर लास्ट में आप बच्चों से डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से रिज्यूम तैयार करना होता है, उसका फॉर्मेट क्या है, विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन एंड सिंपल। पहला जो है इसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग बच्चे को लिखनी है, एंड फिर पर्सनल हेडिंग के नीचे ये सारी चीजें उसे मेंशन करनी है। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। अब जो फादर्स नेम्स के हैं, वो चाहे तो दो तीन चीजें और ऐड कर सकते हैं, लाइक मदर्स नेम, एंड ऑल्सो वो ये चीज भी इंक्लूड कर सकता है कि दैट क्या कहना चाहिए, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, एंड ये दो चार चीजें और। अब आधार कार्ड नहीं उसे अपना वो करना है। अब नेम, फिर उसके बाद जो फॉर्मेट है ना, उसे ये भी मुझे बच्चे को ये है कि थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहा करे। एक लाइन का अगर वो छोड़ के भी लिखे तो इट्स ओके, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखे। बिकॉज जब हम सभी टीचर्स देखते हैं, जब नीट एंड क्लीन होता है तो हम ऑलरेडी कम चेक करते हैं, हम उतना नहीं, ऑलरेडी मतलब मार्क्स दे ही देते हैं। तो नीट एंड क्लीन थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा डिस्टेंस भी रहे, ये नहीं कि ऐसे यहाँ पे एकदम क्लमसी टाइप का हो। सो मैं भी ये बच्चे को ट्राई करता हूँ कि उसकी राइटिंग थोड़ी कम क्लमसी हो। नेम के बाद यहाँ पे राजन। अच्छा सर, एक चीज बच्चे बहुत वो इंटरेस्टिंग करते हैं, मैं देखा है जब कई बार अपनी इतनी ईयर्स में, दैट वो सरनेम नहीं लिखते, कहते क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं रखा। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि सरनेम लिखना इम्पोर्टेंट है। सरनेम वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर राजन दे रखा तो गुप्ता, शर्मा, मिश्रा, सिंह, चंदेल कुछ भी कर सकते हैं। फादर नेम में भी वही है, अपने फादर का नहीं, जो ऊपर का सरनेम है वही सरनेम डाले। एंड दैट अगर नहीं आ रहा है तो ये सिर्फ दो अल्फाबेट्स लिख दे, SK, DN, KN, वॉट एवर। डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है, 1983 कर दीजिए। मैं अपनी ईयर की डेट ज्यादातर बोल देता हूँ कि कर लो, क्योंकि जॉब के लिए है तो। फिर एड्रेस, जो एड्रेस है जो आपको दे रखा है ऊपर, आपको वही लिखना है। अगर नहीं दे रखा, सपोज यहाँ पे तो दे रखा था, नहीं दे रखा, तो आप खुद से भी अपना एड्रेस क्रिएट कर दोगे। समटाइम्स व्हाट हैपन, वो बोल रहे इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, तो आप खुद से कर सकते हैं। तो इस तरीके से एड्रेस लिखना है। फोन नंबर तो देता नहीं है, तो फोन नंबर में भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख दिया और फिर कुछ डिजिट्स को ये अल्फाबेट्स एक्स के थ्रू मेंशन कर दिए। सेम वे मोबाइल में भी 5 डिजिट्स लिखने के बाद इस तरीके से वो चाहे तो कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में भी वही सेम है। पिक सबसे पहले जो नाम है उसका फर्स्ट अल्फाबेट ले लें, सरनेम ले लें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर लें, @ कर लें, जीमेल कर लें, और इस तरीके से ईमेल में अपना ईमेल उन्हें मैं बोल देता हूँ कि ना लिखें।
बेटर रहेगा। इस तरीके से मेड अप टाइप का ईमेल लिखिए। इसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी दो जो क्वालिफिकेशंस रहती है, मैं बोल देता हूँ कि 4 कॉलम्स में आप अपनी इस लाइंस को डिवाइड कर लीजिए। फिर पहली वाली कॉलम की जो हेडिंग है, नेम ऑफ द एग्जाम लिखिए। दूसरे वाले का बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लिखिए। तीसरे का ईयर और चौथे का परसेंटेज। फिर अपनी 10th यानी सेकेंडरी को मेंशन करिए। सीबीएसई लिखिए, एमपी बोर्ड नहीं लिखना है। अगर एमपी बोर्ड के भी बच्चे अगर आ जाते हैं 11th में और फिर 12th में, तो वो उन्हें एमपी बोर्ड नहीं लिखना है, सीबीएसई लिखना है। ईयर, फिर परसेंटेज, फिर सीनियर सेकेंडरी मींस 12th, वही सीबीएसई एंड ये। वो चाहे तो सीबीएसई दिल्ली कर सकते हैं या सिंपल सीबीएसई भी कर सकते हैं। फिर ये जो दो चीजें रहती हैं, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हर जॉब के लिए डिफरेंट रहती है। तो व्हाट आई डू, जब लेटर्स का टॉपिक खत्म, ये मतलब एक दो एग्जांपल्स हो जाते हैं, तो मैं एक और क्लास लेता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं, मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके, कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए किस कौन सी डिग्री लगती है। तो एक तरह से करियर काउंसलिंग के साथ साथ उनकी वो भी हो जाती है, दैट ये इसकी प्रिपरेशन भी हो जाती है। ऐसे ही अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, ऑब्वियस रीजन क्यों, इंग्लिश का टीचर हूँ। तो बी इन इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड ईयर, फिर उसके बाद परसेंटेज। एमए इन इंग्लिश, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये। फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये भी बताता हूँ कि अगर वो टीचिंग में जा रहे हैं तो बीएड कंपलसरी हो गया है, तो बीएड लिख दें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये। सिंपल, अगर वो कॉलेज का नाम ये भी नहीं लिखना, इस तरीके से भी लिख देंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब जो मेन आ जाती है एक प्रॉब्लम, वो आती है क्या, ईयर को लेकर। तो ईयर में मैं क्या करता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ आप 2 डिजिट्स लिख दीजिए और दो को अल्फाबेट एक्स से भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, वो जो एक गैप है उसको वो नहीं कर पा रहे हैं, वीक स्टूडेंट्स, कि भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 कर दिया तो वो भी गलत हो गया। तो अगर आप कंफ्यूजन हो, तो ये 20XX 20XX 20XX, तो ये फॉर्मेट में भी मार्क्स गेन हो जाएंगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि आगे नीचे हमें क्या करना है। वर्क एक्सपीरियंस बताना है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस अपनी बता देनी, कि अगर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी बस लिख दें, पूरा सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। और रेफरेंसेस की मीन्स, कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ पूछना होता है, रेफरेंस क्या होता है, कि जैसे किसी को पूछताछ करनी है आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं या टीचर्स होते हैं उनसे, तो वो चीज के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। मैं दोनों तरीके से कह देता हूँ, या तो आप उनका नाम लिखिए, फोन नंबर ऐसे ब्रैकेट में बना दीजिए, उनकी पोस्ट, और ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या सिंपल अगर तब भी कंफ्यूजन है, सीधा नाम लिखिए और इस तरीके से मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए। अब आगे क्या है, लेटर्स टू द एडिटर। मैं इस पे भी कंटिन्यू करता, लेकिन वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, और मेरे जो लगता है दैट टुमारो की जो क्लास भी रहेगी वो भी लेंदी और इतना टाइम लिमिट का भी रहता है, एंड टाइम भी बहुत हो रहा है। सो जस्ट मैं यही एक चीज कहना चाहूंगा कि सारी चीजें सेम होती हैं फॉर्मेट की, सिवाय हमारे बॉडी की। तो नेक्स्ट क्लास अगर एलएमएस टीम मुझे दोबारा मौका देती है कि लेटर पे कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं जरूर एडिटोरियल लेटर्स पे भी आऊंगा। अभी मैं आता हूँ, स्किप कर रहा हूँ इसको, जो ये है कॉमन सेंटेंसेस इन जॉब लेटर्स। जो कॉमन सेंटेंसेस होते हैं कुछ जॉब लेटर्स में, वो सबसे पहले तो मेरा आ जाता है वही क्या, सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं उन्हें बच्चे को बोल देता हूँ आप बस ये सब्जेक्ट इस तरह से कर दो, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी स्ट्रेस आउट। Application for the post of chief chef, application for the post of English teacher, application for the post of engineer, application for the post of accountant। मतलब इस तरीके से आपकी सब्जेक्ट तैयार हो जाए। फिर फर्स्ट लाइन, हमारी जो बॉडी, जो लेटर की बॉडी होती है, उसकी फर्स्ट लाइन, दिस रेफर्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर का नाम अगर नहीं दे रखा है तो हम अपने से भी मेंशन कर सकते हैं, पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, डेट ये फॉर द पोस्ट मेंशन अबव, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। तो पहली जो लाइन है ये कॉमन हो गई। फिर जो नीचे की लाइंस होती हैं वो बड़ी आराम से कॉमन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I assure you of my devotion to the work while working as a teacher in your reputed school.
या फिर आई अश्योर यू ऑफ माई डिवोशन टू द वर्क while working as a lecturer in your reputed firm, working as a accountant in your reputed firm, and so on. Working as a chef in your reputed five-star hotel. I will be highly obliged if you kindly consider me for the said post. My detailed resume is enclosed herewith for your kind consideration. ये line भी common है, किसी में भी use हो जाएगी. I shall be available for interview at any time convenient to you. ये line भी use हो सकती है. कि ये कुछ कॉमन सेंटेंसेस हमारे जॉब लेटर्स में जो कई सारे लेटर्स में इजीली फिट हो जाते हैं. उसी तरीके से कुछ कॉमन सेंटेंस एडिटोरियल में भी रहते हैं. ये दे रखा है, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा. अभी मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करता हूँ. आई गेस जब नेक्स्ट में आएगा तब मैं इसके ऊपर अच्छे से और करूंगा. अब जो हर लेटर में क्या आई गेस हर चीज में होती है, grammar mistakes, spelling mistakes, uneven format, wrong format, common, no use, wrong use, no use, apostrophe, comma, और subject लिखते हैं या फिर सीधा बहुत ही लंबा. कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स हमारे लेटर्स को एस्से की तरह लिख देते हैं. उन्हें ये लगता है दे थिंक दैट इफ वी आर गोइंग टू राइट 2-3 पेजेस मोर मार्क्स वी विल गेट. ऐसा नहीं है. करेक्ट फॉर्मेट. अनइवन फॉर्मेट से क्या होता है, उन्होंने फॉर्मेट तो सारे बनाए लेकिन ऊपर नीचे कर दिए. डेट कहीं की डाल दी, सेंडर का रिसीवर में डाल दिया, रिसीवर का सेंडर में डाल दिया, बॉडी से स्टार्ट कर दिया बाकी नीचे. तो नहीं, जो करेक्ट फॉर्मेट है उसमें लिखना. रॉन्ग फॉर्मेट अगर कुछ लिखा ही नहीं, सीधा वो टू द प्रिंसिपल से स्टार्ट किया, रिस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट खा गए, डेट खा गए, नीचे कुछ नहीं करा, या फिर रिज्यूम नहीं तैयार किया. कॉमर का कहीं पे भी यूज कर लेना, अपोस्ट्रोफी कॉमा समझाना उन्हें थोड़ा. तो ये सारी चीजों के लिए व्हाट वी नीड टू डू कि हमें उन्हें एक अलग से क्लास लेनी है. साथ ही साथ ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, जो उनसे व्हाट व्हेन एवर आई टीच इन माय क्लास, मैं बाइलिंगुअल मींस फर्स्ट आई विल मींस teach them in English, then I will translate in Hindi. मैं सबसे पहले उन्हें इंग्लिश में पढ़ाऊंगा फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ. लाइक दैट मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं इस तरीके से. I know as an English teacher we should not do that, but we are teaching in Hindi medium school, and if we are going to speak in English only, अगर सिर्फ केवल हम इंग्लिश में ही बात करेंगे और हम and we know that our students means are not understanding it, so what's the point? तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टूडेंट्स आई थिंक कि मुझे अपने आप को मीन्स वो करना चाहिए, मीन्स प्रिपेयर करना चाहिए. चाहे वो मेरी टीचिंग स्किल्स हो, चाहे मेरी कम्युनिकेशन हो, वॉट एवर आई डू, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हो. स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए तो मैं डिक्टेशंस ले लेता हूँ, जब नोट मेकिंग करता हूँ तब कई बार पूछ लेता हूँ. तो इस तरीके से, क्योंकि स्पेलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, उन स्पेलिंग्स के साथ वर्ड मीनिंग्स का भी, तो ये दोनों के लिए हो जाता है. एंड अभी तो आपने देखा ही है कि स्पेलिंग्स और ग्रामर का बहुत यूज होन अब इम्पोर्टेंट और बढ़ गया है, क्योंकि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन सब आएंगे. पैराग्राफ सब्जेक्ट से ही चैप्टर का ही कोई पैराग्राफ होगा और फिर उसका वो ऑब्जेक्टिव. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि उन्हें ग्रामर स्पेलिंग ये सब अब आए. तो इस तरीके से आई नो थोड़ा और डिस्कशन हो सकता था, मैं और बना सकता था, बट मैंने थोड़ा लेट हो गया है मुझे भी. एंड आई गेस ये इस मीन्स वीडियोस बनाए लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो है, सो इफ देयर इज अ मिस्टेक प्लीज, फर्स्ट टाइम मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग. हाँ, अगर वीडियो को लेकर कोई भी मीन्स यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस और योर व्यूज, प्लीज यू कैन, जब मैं शेयर कर दूंगा तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा उसमें दीजिएगा. आई रियली अप्रिशिएट इट. एंड स्पेशली मेरा एक और था कि नॉट कि मेरी वजह से अगर कुछ कल की क्लास में कुछ होता है, मान लीजिए अगर कल कोई लेट भी ज्वाइन करता है, सो मीन्स ही कैन वॉच दिस वीडियो एंड उन्हें थोड़ा सा कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा, हेल्प हो ही जाएगी. तो ये रीजन था मेरा ये वीडियो बनाने का. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा हो. अब मैं क्लास को एंड करता हूँ, मैं इसे यूट्यूब में शेयर कर दूंगा. एंड कल अगर क्लास खत्म होने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है, मैं क्लास ले लेता हूँ, तब भी वीडियो को मैं ये शेयर कर दूंगा.
लिंक। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई होप कुछ थोड़ा बहुत, आई नो इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनल जूम मीटिंग में रिकॉर्डिंग है, बट I'm trying. I'm also trying how to make a video because I'm really, whenever I see that camera ना blinking, मैं conscious हो जाता हूँ। तो मेरा ध्यान अब अपने आप उस कैमरे में फोकस आधा रहता है। खैर, थैंक यू सो मच। मुझे वीडियो बना के मजा आया, आई होप आपको देख के भी आए। चलिए, थैंक यू सो मच।